बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें है इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z मॉडुलस इज़ इक्वल टू माइनस z मॉडुलस इज़ इक्वल टू z डबल बार मॉडुलस एंड इज़ इक्वल टू माइनस z के बार का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे z की वैल्यू जो कि गिवन है हमें, z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहली चीज़ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, z का मॉडुलस। वी नो दैट z के मॉडुलस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्या होता है, z मॉडुलस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन जो वैल्यू है वो है 4 माइनस 3 आयोटा। तो फिर a क्या होगा, a जो है वो 4 होगा और b हमारे पास क्या होगा, -3। ठीक है, ये a और b की दो वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई जी। अब a और b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर टू फाइंड द मॉडुलस। z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 4 उसका स्क्वायर प्लस b की जगह उसकी वैल्यू -3 और उसका भी स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ले तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जब हम -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। तो 16 में हम 9 ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 25। 25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 5। तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास जी मॉडुलस को सॉल्व करने पे आ गया 5। अब हम सेकंड चीज़ सॉल्व करेंगे और सेकंड हमारे पास चीज़ क्या है कि माइनस जी का मॉडुलस। जी की वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। सेकंड चीज़ हमें जो फाइंड करनी है वो है माइनस जी का मॉडुलस। तो जी हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले माइनस जी फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस जी के फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस जी की। तो माइनस जी विल बी इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। तो हमारे पास माइनस जी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 -4 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे माइनस भी था, सॉरी मैंने गलती से लगाया नहीं। हमें फाइंड आउट करना था माइनस जी का मॉडुलस। तो माइनस जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि क्या आई थी, माइनस जी आया है हमारे पास -4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो अब हम माइनस जी का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, माइनस जी मॉडुलस विल बी इक्वल टू -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो माइनस जी का मॉडुलस विल बी इक्वल टू 16 में 9 ऐड करेंगे 25 और 25 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो 5 के इक्वल आ जाएगा। अब फर्स्ट वाली दो चीज़ें तो इक्वल आ गई हैं, माइनस जी का मॉडुलस जो है वो पहले वाले जी के मॉडुलस के इक्वल आ गया। थर्ड चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो जी डबल बार और फिर उसका मॉडुलस है। ठीक है, तो जी डबल बार पहले फाइंड आउट करने के लिए जी की वैल्यू लिख लेते हैं। जी इज इक्वल टू है 4 माइनस 3 आयोटा। पहले जी का बार निकालेंगे, ठीक है, मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे जो कि आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। लेकिन हमें चाहिए जी का डबल बार, तो मतलब जी के बार का भी बार लेना है। तो जी का बार तो हम ले चुके हैं। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डू जी डबल बार, मतलब जी के बार का बार ले लेंगे तो वो 4 प्लस 3 आयोटा का बार लेने पे क्या आ जाएगा, पहले एक बार इसे लिख लेते हैं, इसका बार लेने जा रहे हैं हम। तो जी डबल बार विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है जी डबल बार। अब जी डबल बार का हमने लेना है मॉडुलस लेना है। ठीक है, और देखना है कि क्या पहले वाली दोनों वैल्यूज़ के इक्वल आ रहा है वो या नहीं। तो जी डबल बार मॉडुलस विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर विल बी 16 और 3 का स्क्वायर 9। जी डबल बार मॉडुलस, तो जी डबल बार मॉडुलस विल बी इक्वल टू 25 और 25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा
5। अब तक तीनों जो वैल्यूज़ हमने सॉल्व की हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। अब लास्ट वाली वैल्यू हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या चारों चीज़ें एक दूसरे की इक्वल आती हैं या नहीं आती। फोर्थ चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है माइनस जी के बार का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी का बार। वी नो दैट z is equal to 4 minus 3 iota. तो z बार विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3 iota। z बार तो निकाल लिया, अब माइनस z बार लेना है हमने, तो ठीक है। माइनस z बार विल बी इक्वल टू z बार की जो वैल्यू आई है उसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो माइनस z का बार आ जाएगा 4 प्लस 3 iota, ठीक है। तो माइनस जी बार विल बी इक्वल टू -4 माइनस प्लस माइनस 3 iota। तो माइनस जी बार की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 -3 iota। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, माइनस जी के बार का मॉडुलस। तो अब हम कर लेते हैं माइनस जी के बार का मॉडुलस विल बी इक्वल टू, इस वैल्यू का मॉडुलस ले लें जी, -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर। माइनस जी के बार का मॉडुलस विल बी इक्वल टू -4 का स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा 16, इसी तरह -3 का आ जाएगा प्लस का 9। माइनस जी के बार का मॉडुलस विल बी इक्वल टू 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25, और 25 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आ जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए चारों की चारों वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। चारों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हैंस प्रूव्ड, जो चीज़ हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जिसमें है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 iota, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस iota, देन इवेल्यूएट रियल पार्ट z1 इंटू z2, मतलब z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवा के उसमें जो रियल पार्ट बनता होगा वो हमने बताना है। और इसका पार्ट 2 है उसमें हम इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमें z1 और z2 दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। वी नो दैट z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to -1 plus iota। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। नाउ z1 इंटू z2 दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 प्लस 3 iota मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस iota। z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस iota प्लस 3 iota इंटू -1 प्लस iota, ठीक है। अब z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 2 को iota के साथ करेंगे तो 2 iota प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 साथ में iota प्लस 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 3 एज इट इज़, iota को iota के साथ करेंगे तो iota स्क्वायर। z1 इंटू z2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 1 iota आ जाएगा प्लस 3 एज इट इज़, iota स्क्वायर की जगह -1। z1 इंटू z2 इज इक्वल टू -2 एज इट इज़, -1 iota प्लस माइनस 3। z1 इंटू z2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 -1 iota। तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -5 -1 iota आ गया। अब इस वैल्यू में हमारे पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट इज इक्वल टू है फर्स्ट वाली वैल्यू जो कि है -5। अगर वैल्यू के साथ कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, लाइक स्क्वायर रूट नहीं है या आयोटा नहीं है, तो वो हमारे पास जो वैल्यू होगी रियल पार्ट होगा। और इसके सेकंड पार्ट में हमने इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसमें हमारे पास है, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -1। अब -1 के साथ आयोटा है, लेकिन जब हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो आयोटा को नहीं लिखते, उसके साथ जो है वो -1 लिखते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ पे -5 आ गया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -1 आ गया।
तो आज के लेक्चर के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।